दोस्तों, माहौल बहुत खराब है महाराष्ट्र का। वो टिल्लू नीतीश राणे बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। उसके साथ साथ वो बीच में बोला कि मैं ईद नहीं बनाने दूंगा। अरे तेरे बाप का राज है क्या नीतीश राणे? अरे नीतीश राणे, तेरे बाप का राज है क्या कि तू ईद नहीं बनाने देगा? तू मस्जिद में घुस के मारेगा? अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए ये कुर्ला की कोई भी मस्जिद में आ जा, ये मुसलमान तो बाद में आएगा, पहला ये दलित तेरे सामने आएगा। लेकिन अगर उनके पास हिंदू हृदय सम्राट है तो हमारे पास हिंदुस्तान हृदय सम्राट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बिला ताखीर आपके सामने जनाब एडवोकेट रत्नाकर दावरे साहब को दावत देता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाए। ये हमारे कुर्ला विधानसभा से साबिक उम्मीदवार भी रह चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, या देशाचे पहिले समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्यांच्या संविधानावरती गाव, तालुका, जिल्हा चालतो, असे संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन करतो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये मंच से सिर्फ मुसलमान बोलना चाहिए, इस पार्टी में सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है मेरे भाइयों। पिछले 10 साल से मैं ये पार्टी में जुड़ा हूं। पिछले 10 साल से ये पार्टी से जुड़ा हूं। मैं यहां का लोकल हूं। मैं भी ये इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी बहन आसमा शेख को टिकट दिया। मुझे कई बार कुछ भी लोगों ने बोला कि आप अपक्ष लड़ो, आप ये पार्टी से लड़ो, लेकिन मेरी पहली पार्टी एमआईएम थी। आज भी मैं एमआईएम हूं, कल भी मैं एमआईएम में रहूंगा। मुझे टिकट दे या ना दे, मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूं। मेरे दोस्तों, मेरी बहन है आसमा शेख, तो मैं यहां पे लोकल हूं। ये कुर्ला विधानसभा में जो भी प्रॉब्लम है वो सब मुझे मालूम है। हमारी लड़ाई एक तो धनुष्यबाण के खिलाफ है और दूसरी लड़ाई मशाल के खिलाफ है। यहां पे दोनों शिवसेना के खिलाफ हमारी लड़ाई है। दोनों शिवसेना के नेता कौन है आपको पता है? वो दोनों भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं। उनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है। उनके हृदय में हिंदू सिर्फ हिंदू है। उनके हृदय में कोई मुसलमान नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन अगर उनके पास हिंदू हृदय सम्राट है तो हमारे पास हिंदुस्तान हृदय सम्राट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान हृदय सम्राट रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जितने भी गौर गरीब लोग हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, उनकी आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। इसलिए मैं आज के बाद उनको बोलता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट मैं बोलना चाहता हूं उनको। दोस्तों, माहौल बहुत खराब है महाराष्ट्र का।
वो टिल्लू नीतीश राणे बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। उसके साथ साथ वो बीच में बोला कि मैं ईद नहीं बनाने दूंगा। अरे तेरे बाप का राज है क्या नीतीश राणे? अरे नीतीश राणे तेरे बाप का राज है क्या कि तू ईद नहीं बनाने देगा? तू मस्जिद में घुस के मारेगा? अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए ये कुर्ला की कोई भी मस्जिद में आ जा, ये मुसलमान तो बाद में आएगा, पहला ये दलित तेरे सामने आएगा। है हिम्मत? बीच में वो बोला कि ईद नहीं बनाने दूंगा। अरे तेरा बाप भी नहीं रोक सकता है हमको ईद मनाने से। 2014 में तेरा बाप मालवन से हरा था, कुड़ा से हरा था। उसके बाद में बांद्रा में बाई इलेक्शन लगने जा रहा था। उसी वक्त तेरा बाप गली गली में मुसलमानों को वोट मांगने के लिए घूम रहा था। मेरे दोस्तों, भूल गया वो दिन? उस वक्त नवाब मलिक साहब को हाथ जोड़ रहा था। जितने भी दलित नेता है, मुसलमान नेता है, उसको हाथ जोड़ रहा था। आज बीजेपी में गया तो बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अभी फिलहाल एक मनसे का भोंगा चालू हो गया। वो बोल रहा है अगर मेरी सरकार आएगी तो एक दिन में भोंगा हटा दूंगा, मस्जिद में जितने भी भोंगे हैं वो हटा दूंगा। अरे तेरी सरकार क्या, तू पीएम बनने के बाद भी मस्जिद के भोंगे तो हटा नहीं सकता है हिम्मत? ना तेरी सरकार आएगी ना भोंगे हटेंगे। वो भोंगे जैसे है वैसे ही रहेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, अरे बीजेपी हो, अरे चाहे शिवसेना हो, सरकार किसी की भी हो, भोंगे हटेंगे नहीं और हटना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। और बहुत बातें करते हैं। यहां पे मनीषा मोरजकर यहां पे कैंडिडेट है मशाल की, मंगेश कुड़ाकर है धनुष्य बाण के। मंगेश कुड़ाकर ने साहब ने एक बार मराठी बहनों को नचाया, गौतमी पाटिल को, उनका मन नहीं भरा। उसके बाद में उनसे मंगेश कुड़ाकर साहब लड़ रहे हैं। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि ये दोनों ने मिलके जो कुरैशी नगर का रास्ता है, तभी ये दोनों एक ही थे। एक आमदार था, एक नगर सेवक था, दोनों ने मिलके कुरैशी नगर का रास्ता रोका था। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आसमा मैडम, जिस दिन आप एमएलए बनेगी उसी दिन मैं पहला हथौड़ा लेके वो दीवार तोड़ूंगा मैं, और कुरैशी नगर के लिए रास्ता पूरा खुला कर दूंगा मैं। अगर मेरे ऊपर केस करना है तो कर सकते हो। मैं केस को डरता नहीं, क्योंकि मैं वकील हूं। मुझे पता है कौन से कलम लगते हैं, क्या केस होती है, ये सब मुझे पता है। यहां पे जितने भी पुलिस वाले हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मुझे पहचानते हैं। देखो, बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि यहां पे हमारे कुछ मुसलमान भाई, कुछ दलित भाई, उनको बहकाया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन आज तक मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे साहब या संजय राउत साहब, आपने उनको देखा रहेगा, आज तक उन्होंने कभी बोला है कि मैं सेक्युलर हूं? वो कभी नहीं बोलते कि हम लोग सेक्युलर है। उनको जब भी सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है। अरे कैसा हिंदुत्व अलग होता है? हिंदुत्व तो एक ही होता है ना। क्या हमको गुमराह करने की कोशिश कर रही है ये कुर्ला ने, इस कुर्ला विधानसभा ने
वर्षा गायकवाड़ को जीत के दिया, वर्षा गायकवाड़ को एमपी बनाया, सब मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए और इसीलिए वर्षाताई गायकवाड़ आज एमपी बनी है। मैं वर्षाताई गायकवाड़ को बोलना चाहता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए 3 बार मैंने मेरा स्पीच रोका। मैं मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि वो मेरे धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं। मैं वर्षाताई गायकवाड़ की बात कर रहा था। मैं ये मंच से वर्षाताई गायकवाड़ को बोलना चाहता हूं, वर्षाताई गायकवाड़, आप कुर्ला में इंटरफेयर मत करो। अगर कुर्ला में आप इंटरफेयर करोगी तो फिर नेक्स्ट टाइम आप एमपी के एमएलए भी नहीं बनोगी। आप बनिए ना एमपी, ये सब मुसलमानों की वजह से एमपी बनी हो। मुझे मालूम है, मेरे पास सब कुछ काउंटिंग है, जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने आपको भर भर के वोट दिए हैं, इसीलिए आप एमपी बनी है। आज आप हमारा खाना खराब मत करो, हमारे बीच में मत आओ। ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों भी शिवसेना, ये से कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये उद्धव ठाकरे कोई सेक्युलर नहीं है, वो जो संजय राउत कोई सेक्युलर नहीं है। संजय राउत के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि संजय राउत को कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो सवाल का जवाब कम देते हैं, लेकिन उनकी मुंडी ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, उनकी खाली मुंडी हिलती है। वो सुबह का 9 बजे का भोंगा है, संजय राउत साहब का भोंगा चालू होता है। आप हर दिन 9 बजे टीवी खोल के देखो, चैनल खोल के देखो, उनका भोंगा चालू रहता है, कुछ भी अनाम शनाम बोलना चालू कर देता है। मैं वर्षा गायकवाड़ को ये बोलना चाहता हूं कि कुर्ला में आप इंटरफेयर मत करो, कुर्ला में आप मत आओ। हमारी पार्टी ने गलती की है कि मैं पार्टी को मैं बोलना चाहता था कि आप धारावी में एमएलए लड़ाओ, क्योंकि धारावी में अगर एमएलए हम लोग लड़ते थे तो वर्षा गायकवाड़ यहां पे आती नहीं थी। मेरे दोस्तों, हमने आपको सपोर्ट किया ना वहां पे, वर्षाताई, हमने आपको सपोर्ट किया है वहां पे, हमने कैंडिडेट नहीं दिए आपके लिए। आप यहां पे मत आओ। मैं आज भी आपको वार्निंग दे रहा हूं वर्षा गायकवाड़ ताई, क्योंकि ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों भी शिवसेना की पार्टियां आज कल एक हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो बीजेपी का दामन छोड़ा, क्यों दामन छोड़ा? किसी मुसलमान के इश्यू पे दामन नहीं छोड़ा है, किसी दलित के इश्यू पे दामन नहीं छोड़ा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू पे दामन छोड़ा है। उन्होंने दामन छोड़ा है, सिर्फ उनको सीएम 2.5 साल का सीएम पद नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दामन छोड़ा है। अगर कल बीजेपी वाले बोलेंगे उद्धव ठाकरे साहब आप हमारे पास आ जाओ, 2.5 साल का हम आपको सीएम बनाते हैं, उद्धव ठाकरे साहब तुरंत वहां पे जाएंगे। उनसे सावधान रहो। आज भी अमित शाह और उद्धव ठाकरे साहब की मीटिंग होती रहती है, आज भी वो आज एक है। ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम एक नहीं है, ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम उनके विरोधक है। वो कभी विरोधक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों भी हिंदुत्ववादी पार्टी है और हम लोग को गुमराह कर रही है। आज कुर्ला विधानसभा में बहुत सारे मुसलमान मशाल का काम कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई, जब भी पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था, ये जो एमपीज थे उद्धव ठाकरे के, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट छोड़ के बाहर गए थे, तभी आपने उनको सवाल क्यों नहीं पूछा? ये लोग अपने फायदे के लिए मशाल का सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इनका कोई इंटेंशन नहीं है। इनको पैसा मिला है, उद्धव ठाकरे साहब से पैसा मिला है, कैंडिडेट से पैसा मिला है, इसीलिए ये लोग मशाल का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को आप जाके पूछो भाई, जब भी ये आपके उद्धव ठाकरे साहब, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे साहब, उन्होंने ओपन बोला था, अगर बाबरी गिराई होगी, मेरे शिव सैनिक ने गिराई होगी तो मुझे गर्व है, ऐसा बोला था क्या नहीं बोला था? मेरे दोस्तों, बोला था क्या नहीं बोला था? मैं आपको सवाल पूछ रहा, बोला था ना? अरे जिसने अपनी बाबरी शहीद किए
उनको आप कैसे वोट दे सकते हो? और जो भी वोट मुसलमान उनको देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। हमारे यहाँ पे 167 वार्ड है, 168 वार्ड है, 170 वार्ड है, 171 वार्ड है। यहाँ पे जितने भी नगर सेवक लगना चाहते हैं, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अगर आप अभी मशाल को साथ देंगे तो आपको कारपोरेटर नहीं बनने देंगे हम लोग। जितने भी लगना चाहते हैं ये सोच लो, अगर आप मशाल या धनुष्य बाण को आप सपोर्ट करेंगे तो पूरा मुसलमान आपके खिलाफ जाएगा और आप नगर सेवक नहीं बन सकते मेरे दोस्तों। बाला साहब ठाकरे में उनके बारे में क्या क्या बोलूं मैं। उन्होंने कितने बार मुसलमानों को लांडा बोला है? बोला है क्या नहीं बोला है मेरे दोस्तों? बोला है क्या नहीं बोला है मेरे दोस्तों? बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, आपको लांडा बोला है क्या नहीं बोला है? मीडिया वालों दिखाओ। और उसकी पार्टी को आप वोट देंगे या नहीं देंगे? जोर से बोलो, उसको वोट देंगे या नहीं देंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मशाल को वोट देंगे ना धनुष को वोट देंगे। ये दोनों भी हमारे लिए दुश्मन है क्योंकि उन्होंने हमारी बाबरी को शहीद किया है। दूसरी बात, जो वर्षा गायकवाड़ जी को मैं पूछना चाहता हूं कि कोल्हापुर के आपके एमपी है शाहू महाराज, बराबर ना? वो शाहू महाराज के बेटे संभाजी महाराज है। संभाजी महाराज ने पूरे हिंदू को जमा किया, विशालगढ़ कोल्हापुर में गए, वहां की अपनी मस्जिद थी, वो मस्जिद पे उन्होंने अटैक किया, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की। और यही लोग कांग्रेस वाले हैं। इनका बोलना बात अलग होता है, इनके मन में बात अलग होती है। ये दिखावा करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन अपना कोई साथ नहीं है मेरे दोस्तों। आज ये मंगेश कुडालकर और मोरजकर, अरे मोरजकर के बारे में मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरा एक कुर्ला का दोस्त था, मोरजकर, जो मनीषा मोरजकर है, उसके हस्बैंड बिल्डर है, नेहरू नगर में बहुत सारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरा कुर्ला वेस्ट का एक दोस्त है, वो उनके पास गया कि भाई मुझे एक फ्लैट खरीदना है। मोरजकर साहब ने क्या बोला मालूम है आपको? मैं मुसलमान को फ्लैट देता नहीं है, बेचता नहीं है। इतनी नफरत है मोरजकर के मन में मुसलमानों के खिलाफ। उसके बाद में मेरा दोस्त मुझे आके बोलता है, डावरे साहब, कि मैं फ्लैट लेना चाहता हूं, मैं पैसा देना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद ये मोरजकर साहब मुझे फ्लैट नहीं बेच रहा है। तभी मोरजकर साहब बोले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये नेहरू नगर में मुसलमानों को रुकने नहीं दूंगा, ये नेहरू नगर में मुसलमानों को फ्लैट खरीदने नहीं दूंगा। ये मोरजकर का प्यार है मुसलमानों के लिए। और वही अपने मुसलमान भाई आज उनके पास जाते हैं, उनका काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब अभी सेक्युलर हो गए। अरे उद्धव ठाकरे साहब सेक्युलर नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूं, मैं बाद में भी बोलूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब सेक्युलर नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब हिंदुत्ववादी है क्योंकि उनके पिताजी हिंदुत्ववादी थे। तो फिर ये सिर्फ सियासत के लिए कांग्रेस के पास आए हैं, शरद पवार साहब के पास आए हैं, ये सियासत के लिए आए। इनकी सिर्फ एडजस्टमेंट है, ये
ये दिल से जुड़े नहीं है, दिल से सिर्फ बीजेपी और शिवसेना जुड़ सकती है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि मेरे दोस्तों, इलेक्शन होने के बाद उद्धव ठाकरे साहब फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो माहौल बन गया है, जो माहौल चल रहा है, उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी के साथ ये उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे। हम लोग मुसलमान आज मशाल को वोट देंगे और वो जब बीजेपी के साथ जाएंगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर यही मोरजकर साहब फिर बोलेंगे कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, कुड़ाकर साहब बोलेंगे मस्जिद में घुस के मारूंगा, और हम लोग उनको चुन के देंगे। हमारे लिए आज गर्व की बात है, मेरी बहन आसमा शेख खुद एडवोकेट है, मैं खुद एडवोकेट हूं, कि आज उनको मौका मिला यहां से लड़ने का। बहुत डैशिंग है, मैंने उनको कई बार कोर्ट में देखा है, केसेस लड़ते हुए देखे हैं। वो बहुत डैशिंग है, बहुत नॉलेज है उनके पास, और ऐसा ही बंदा आपको आपके बाजू में खड़ा हो सकता है। आपके अन्याय अत्याचार पे वही बंदा आपके लिए खड़ा हो सकता है। आप कितना भी कुछ भी कहीं पे भी जाओ, ये मोरजकर आपके साथ नहीं आने वाला है, ये मंगेश कुड़ाकर आपके साथ नहीं आने वाला है। आपके अन्याय, आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको बता के कोई फायदा नहीं है। आसमा मैडम रात दिन आपके लिए ये कुर्ला विधानसभा में आएगी। आपकी जितने भी मसले हैं, जो भी मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उनको बोल सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। लेकिन मेरा एक स्लोगन है, ये मंच से मेरा एक स्लोगन रहता है, कोई भी मंच हो, मैं हमेशा एक स्लोगन देता हूं, मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय भीम।